उसके बाद भी हमने जो है चाइना के साथ सीपैक बहुत देर से शुरू किया। ये गवादर की डेवलपमेंट जो है ये तो 1980 85 90 में शुरू हो जानी चाहिए थी। एग्जैक्टली, एग्रीड। तो जब हम डिले करते हैं ना चीजों को स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में, जिसे कहते हैं ना वो 1990s को लॉस्ट डेकेड हम कहते हैं, जिसमें 2.5 साल मियाँ साहब 2.5 साल बेनजीर, 2.5 साल मियाँ साहब 2.5 साल बेनजीर, ये जो सिलसिला चलता रहा सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद, इट इज डिक्लेयर्ड एज अ लॉस्ट डेकेड। हमें तो पता नहीं अपनी ये जो है गवादर पोर्ट को उसके साथ कनेक्ट कर देना चाहिए था थ्रू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के साथ उस वक्त तक, एग्रीड। और इस तरफ चाइना के साथ। और वो हसनैन साहब विटनेस हैं जो मैं मिसाका की बात करता रहा हूँ। एग्रीड, एग्रीड। बेहतरीन कॉरिडोर बहुत ये यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ। डॉक्टर ज़ियाउल हक शमसी के साथ हमारी बात हुई थी पीटीवी वर्ल्ड पे, आज से 3 साल पहले मैंने ये सुना था, और मिसाका को ये बहुत यानी फोर्सफुली ये प्लेस करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। नहीं, किसी ने नहीं सुना। और उसके बाद आपको याद होगा इंडिया ने भी एक, मैं उसके बारे में बताता हूँ। आपको याद होगा आपसे कुछ 6 महीने पहले इंडिया ने भी एक कॉरिडोर क्रिएट करने की बात की थी, जो फिजल आउट हो गया, जो ज्यादा देर तक चल नहीं सका, क्योंकि मिसाका उसको काउंटर करता है। मिसाका इज मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, MESA और CA। और आप देखें इतना खूबसूरत कॉरिडोर था कि मिडिल ईस्ट से निकल के आप नॉर्थ अफ्रीका जा सकते थे, और सेंट्रल एशिया से निकल के आप यूरोप में जा सकते थे, और साउथ एशिया से निकल के आप जो है ये म्यांमार से होते हुए आप जो है वो आसियान की तरफ भी जा सकते थे, और सीपैक ऑलरेडी बन रहा था चाइना में, आप ऑलरेडी गए हुए थे। ठीक है ना? तो इट वाज सच अ ह्यूज नेटवर्क, और इसको कनेक्ट हमने करना था ग्लोबल साउथ के साथ। Exactly. साउथ के साथ जब ये कनेक्ट हो जाता तो उसके बाद साउथ कोऑपरेशन के साथ एब्सोल्युटली। और ये फिर ये विजन यही था कि ये साउथ के साथ मिलके उसके बाद डोमिनेट करेगा 21st सेंचुरी की रीजनल कोऑपरेशन को। लेकिन किसी ने घास ही नहीं डाली, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर यही कोई अंग्रेज होता और उसने ये आर्टिकल लिखा होता तो वो इस वक्त जो है वो पेंटागन में बैठ के ब्रीफिंग दे रहा होता। लेकिन हम यही गलतियां करते रहे हैं, और बदकिस्मती हमारी यही है कि जब भी कभी कोई आवाज उठती है तो मकसद हुकूमतें चाहती हैं, हुकूमतों को चाहिए कि एटलीस्ट अगर कोई स्टडी है तो उसको पढ़ तो लें, उससे बात कर लें, उससे समझ लें, और उसके ऊपर कोई कमीशन बिठा दें, कोई कमेटी बिठा दें जो उसको स्टडी कर ले, उसकी फिजिबिलिटी कर ले, उसको आगे बढ़ाने में मदद डाल। लेकिन नहीं, हमने करना ही नहीं। हमें तो अगर कोई ऊपर से पर्ची आ गई कि जी आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाएं, हम बन जाएंगे, और पर्ची आ गई कि नहीं अब आप इसको डीरेल कर दें तो हम डीरेल कर देंगे। ये बदकिस्मती है, ये हमारी वीकनेस है, और कुछ नहीं है। ना हमारे लोकेशन का कोई इशू है, बड़ी अल्लाह ताला ने खूबसूरत जगह पे हमें लोकेट किया। सर डिसीजन का इशू है ना, डिसीजन का तो इशू है, डिसीजन मेकिंग में तो मसला चल रहा है।